दोस्तों, भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं, पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे भी हैं जो घोस्ट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीजें देखने और महसूस करने आते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में ऐसे कौन से 5 स्थान हैं जो अपने आप में ही अनूठे हैं। पहले नंबर पे है राजस्थान का कुलधरा गाँव। दोस्तों, हो सकता है आपने कुलधरा गाँव के बारे में सुना हो। ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध गाँव है। इस गाँव में आपको इंसान नहीं बल्कि सिर्फ खाली घर और खंडर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह अत्याचार किया करते थे। वो मन चाह कर वसूल करते थे। इसके बाद सलीम सिंह की नजर गाँव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गाँव वालों पर बहुत ज्यादा कर यानी टैक्स लगाने की धमकी दी। मुखिया की बेटी को बचाने के लिए और सलीम सिंह के डर के कारण रातों रात पूरा गाँव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को कहीं जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि वो लोग इस गांव को श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। तब से आज तक ये गांव खाली पड़ा है और शाम के समय यहाँ किसी का भी जाना वर्जित है। दूसरे नंबर पे है केरला का कोदिनी गाँव। दोस्तों, केरला के कोदिनी गाँव के रहस्य को अभी तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। मल्लापुरम जिले में स्थित ये गाँव ऐसा है जहाँ 200 से भी ज्यादा ट्विंस हैं। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा तिड़वे यानी ट्रिपलेट्स भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदिनी के साथ एक बात और अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं, तो उनके भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस मामले में कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी करी है, पर अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पे मौजूद पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जिस वजह से यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जबकि लोकल लोगों का ये मानना है कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। तीसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड का रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को साल 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर आज तक ये तालाब एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई रेडियो कार्बन और फोरेंसिक टेस्ट भी किए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये यहाँ पे कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जस धवल और उनकी गर्भवती रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आकर मर गए। चौथे नंबर पे है असम का जतिंगा। जतिंगा के बारे में ज्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब घटना होती है। सूरज चढ़ने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी यानी बर्ड्स एक के बाद एक करके मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और लोकल लोगों का ये मानना है कि ये सब आत्माओं की वजह से होता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ कोहरे की वजह से पक्षी ठीक से देख नहीं पाते और पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं, पर फिर भी आज तक कोई दावे के साथ नहीं कह पाया है कि हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। पांचवें और अंतिम नंबर पे आता है बेंगलोर का शेटीहाली चर्च। साल 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा हुआ करता था। ये सिर्फ एक चर्च ही नहीं था, बल्कि एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरूर डैम बनाया, जिस वजह से इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गईं। लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। आज तक भी ये चर्च बेंगलोर में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और काफी लोगों की आस्था का केंद्र भी है। इसी के साथ हमारी 5 रहस्यमय जगहों की सूची का अंत होता है। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने इन जगहों के बारे में सुना था या क्या आप कभी इनमें से किसी जगह पे घूमने गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।